समय महाराज दशरथ के सामने जो आया, महाराज से जिसने जो कुछ भी मांगा, महाराज ने उसको वही दे दिया। और मांगने वाले जब मिला तो इतना मिला कि संतुष्ट हो गए, और संतुष्ट होकर महाराज को आशीर्वाद देते हैं। महाराज सकल तनय चिरजीवहु तुलसीदास के। हम आपको आशीर्वाद देते हैं महाराज, आपके चारों पुत्र चिरंजीवी हो जाए। ये क्रम चलता रहा, मांगने वाले आते गए, महाराज देते गए। बाबा कहते हैं कछुक दिवस बीते एहि भांति, कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिय दिन अरुराति, जात न जानिय दिन अरुराति, नाम करण कर अवसर जानी, नाम करण कर भूप बोली पठ ए मुनि ज्ञानी, करि पूजा भूपति असभाता, क्या बोला हरिया नाम जो मुनि गुणी गाथा, हरिया नाम मुनि गुणी गाथा, मुनि गुणी गाथा। नामकरण संस्कार का समय आया। नामकरण समझते हैं ना? समझते हैं? बोलिए। आजकल तो ये संस्कार जन्म के पहले ही हो जाते हैं। अभी जन्म नहीं हुआ बालक बालिका का, लड़का होगा तो गुड्डा, लड़की हुई तो गुड्डी, पहले रख लेते हैं। ये संस्कार है। शुभ मुहूर्त दिखा करके ब्राह्मण देवता से घर में श्रेष्ठ को बुला करके श्री सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करके और फिर श्रेष्ठ के मुख से बालक बालिका का नाम रखवाना चाहिए। ये विधि है। नाम कैसा हो? यूनिक नेम महाराज। आजकल तो भगवान बचावे, आजकल तो ऐसा ऐसा नाम सुनाई पड़ता है। ठाकुर जी मालिक है। हम नामे के चक्कर में ऐसा फंसे थे न्यूजीलैंड में एक बार, याद है ना आपका? नाम बहुत विचार करके रखिए, कैसा नाम रखा जाए जिसको लेने से भगवत नाम की सुधि हो जाए। इसका लाभ क्या है महाराज? आप जितनी बार अपने बच्चों को पुकारिएगा, न चाहते हुए भी उतनी बार आपके मुख से भगवत नाम का उच्चारण होता रहेगा। ये इसका लाभ है। अजामिल इसी में तर गया। कैसे? अजामिल महापापी था, महापापी, लेकिन उसके बेटे का नाम था नारायण। जब उसका प्राण निकलने का समय आया ना, तो अपने बेटे को पुकारने लगा, नारायण कहाँ हो, नारायण कहाँ हो। पुकार रहा था अपने बेटे को, लेकिन भगवान नारायण ने कहा कि ये मुझे पुकार रहा है, और भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया उसको भगवत धाम ले जाने के लिए। भगवत नाम के कारण गुरुदेव भगवान को बुलाकर दशरथ जी ने पूजन किया और हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव आप मेरे बच्चों का नामकरण करिए। गुरु जी ने कहा, महाराज इनके अनेक नाम हैं, आप कह रहे हैं, उन अनेक नामों में से एक एक नाम मैं आपको आज बता रहा हूं, और आप दर्शन करिए कितने पुत्र हैं महाराज के।
तो सबसे पहले श्री दशरथ जी की गोद में राम जी बैठे थे। गुरुदेव ने देखा और कहा, महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र ये जो आनंद सिंधु सुखरा, जो आनंद सिंधु सुखरा, सीकरते त्रैलोक सुपासी, सीकरते सो सुख धाम राम आसना, सो सुख धाम राम आसना, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र जो आपकी गोद में बैठे हैं, ये पता है कौन है? महाराज बोले नहीं मालूम। गुरु जी बोले, महाराज ये आनंद के समुद्र है। राम जी क्या है? आनंद के समुद्र। आप लोग समुद्र देखे हैं? सही में? बोलिए बोलिए, सही में? नहीं सही में तो टीवी में देखा होगा। समुद्र के पास जाकर पता चलता है कितना विशाल है समुद्र। गुरु जी कह रहे हैं, समुद्र में जितना पानी भरा है, राम जी के पास उतना आनंद भरा हुआ है। राम जी आनंद के समुद्र। कई लोग कहते हैं कि भगवान ने हमको बहुत दुख दे दिया महाराज। मेरा इस वाक्य से आपत्ति है। जो सामान जिसके पास है ही नहीं, वो देगा कहां? आप सोचिएगा, भगवान के पास तो केवल आनंद भरा है, तो जिसके पास आनंद है वो दुख कैसे दे देगा? ये कथा कहती है, हमको जीवन में यदि सुख मिल रहा है वो भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है, और दुख मिल रहा है वो हमारे अपने कर्म का परिणाम हमको प्राप्त हो रहा है। भगवान किसी को दुख नहीं देते। गुरु जी ने कहा, आपके पुत्र आनंद के समुद्र हैं। सीकर जानते हैं? सीकर, सीकर संजीव जी, सीकर जानते हैं? आप लोग कोई जानता है सीकर? पानी का कभी झरना देखा आप लोगों ने? झरना के पास जाइए तो पानी का फव्वारा आता है। पानी का फव्वारा, उसको अंग्रेजी में मिस्ट कहते हैं। तो पानी के फव्वारे में एक छोटा सा जो पानी का कण है उसको सीकर कहते हैं। इसको और सरल भाषा में यदि समझाऊं तो पानी के एक बूंद को 1000 भाग में बांट लीजिए, उसका जो एक भाग होगा उसका नाम है सीकर। गुरुदेव ने कहा, ये आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं ये आनंद के समुद्र हैं, और सीकर रूपी दया से पूरे त्रैलोक्य का पालन करने वाले हैं राम जी। सीकर मात्र दया से, सीकर ते त्रैलोक से पास, ये सुख के धाम है महाराज। ये वही है जो सबको विश्राम देते हैं, परम विश्राम। और आप इसका प्रमाण दर्शन करिए, जब जीव की अंतिम यात्रा निकलती है तो और कुछ नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? राम नाम। ये नहीं कहते कृष्ण नाम सत्य है, शिव नाम सत्य है। क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। क्यों? राम जी ही विश्राम देने वाले हैं। मेरी आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, केवल एक निवेदन मैं करूंगा, आप धोती पहनिए, पैंट पहनिए, जो मन करे पहनिए, जो भी काम करते हैं करते रहिए, केवल अपनी जिह्वा से भगवत नाम का उच्चारण करते रहिए। बस
केवल भगवत नाम का उच्चारण करते रहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है धोती पहन के जपेंगे तो ज्यादा फल मिलेगा। अभी मैं यहाँ पर आ रहा था तो दिल्ली उतरा तो एक लोग मुझे मिले, अधिकारी थे जहाज